तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक के बारे में। जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो कैसे वर्क करता है और कैसे उस पर ट्रेड करते हैं, आज सारे इसके बारे में जानेंगे, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे टोटल। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और कैसे ट्रेड करते हैं इस पर ये भी आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी कैंडल होता है जो बहुत ज़्यादा वर्क करता है मार्केट में। और इस पर जो ट्रेड होता है बहुत मतलब ज़्यादा इस पर ट्रेड आपको मिलता है मार्केट में देखने को। जो शूटिंग स्टार पे जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो रेयर नहीं होता है। बहुत बार ये आप देखेंगे बनते हुए कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसको रिजेक्शन भी बोलते हैं। और ये जो शूटिंग स्टार है, अगर ये सपोर्ट पे बनता है तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाता है, और रेजिस्टेंस पे बनता है तो शूटिंग स्टार कहलाता है। और सपोर्ट पे बनता है तो बुलिश रिवर्सल आता है, और रेजिस्टेंस पे बनता है तो बियरिश रिवर्सल का संकेत देता है ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये दोनों कलर में बन सकता है, ग्रीन भी और रेड भी। तो ये शूटिंग स्टार है जो रेजिस्टेंस पे बनेगा, और बियरिश रिवर्सल इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, वहाँ से आप जाके ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो आइए आप बात करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है शूटिंग स्टार, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जो हमारा शूटिंग स्टार होता है ना, वो रेजिस्टेंस पे बनता है। रेजिस्टेंस पे यहाँ कहीं बनता है। ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, तो ये रेजिस्टेंस पे बनेगा। एक बुलिश ट्रेंड के बाद बनेगा शूटिंग स्टार हमारा, ठीक है। एक बुलिश ट्रेंड के बाद बनेगा शूटिंग स्टार। और ये भी एक बुलिश ट्रेंड के बाद ये भी एक लास्ट बुलिश कैंडल ही बना रहता है। बट जब बियरिश ट्रेंड में जाना होता है ना, तो यहाँ पे सेलर्स आते हैं और क्या करते हैं, रिजेक्शन देते हैं। मतलब यहाँ से जब ये कैंडल बड़ा ग्रीन बना रहता है ना, तो रिजेक्शन देते हैं। तो क्या होता है कि ये सेलर्स यहाँ तक ग्रीन कैंडल को दाब देते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग दे देते हैं। तो उसकी वजह से ये बन जाता है शूटिंग स्टार। सेम ऐसे ही रेड में होता है। यहाँ से तो ओपनिंग होता है, ऊपर की तरफ जाता है बुलिश ट्रेंड में ही, ठीक है। उसके बाद जब सेलर्स एक्टिव होता है ना, तो यहाँ से इसी कैंडल में नीचे की तरफ आता है, और ओपनिंग के नीचे एक रेड कलर का ये क्या बना देता है, शूटिंग स्टार के तरीके का बना देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से फॉर्म होता है ये एक बुलिश ट्रेंड के बाद। और इसके बाद जस्ट क्या होता है, एक बियरिश ट्रेंड शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये हर जगह नहीं वर्क करता है, ये बहुत बड़े बुलिश ट्रेंड के बाद ये वर्क करता है। अब छोटा सा बुलिश हुआ 2-3-4 कैंडल का, उसके बाद ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। लेकिन वही 10-15-20 कैंडल का हुआ, या 10-15 कैंडल का हुआ, या 10 कैंडल का हुआ, उसके बाद अगर ये सब फॉर्म हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वर्क करेगा, ये कैंडल स्टिक पैटर्न। और इसमें होता ये है कि इसका वीक जो होता है ना, ऊपर का ये बहुत बड़ा होता है दोनों का, और नीचे उल्टे हथौड़े टाइप का बनता है यहाँ पे, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस पे हमेशा बनता है, इसलिए शूटिंग स्टार कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे फॉर्म होता है आपका ये कैंडल, और कैसे वर्क करता है, और कहाँ पे बनता है ये भी आपको समझ में आ गया, और कब ट्रेड करना चाहिए ये अगर बने तो बियर स्टैंड के लिए, ठीक है। और इसमें भी सेम आपको भी प्राइस एक्शन के साथ आपको वर्क करना रहता है, कि अगर ये कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे आपको कई सारे कंफर्मेशन लेना रहता है ट्रेड करने के लिए, जिसमें प्राइस एक्शन भी वर्क करता है। वहाँ पे आपको सारा चीज़ें देखना रहता है, चार्ट पैटर्न भी देखना रहता है, उसके साथ कोई बन रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से। और भी कोई कंफर्मेशन आपके हिसाब से कोई इंडिकेटर हो गया मिल जाए, तो उसके हिसाब से आपको इस कैंडल स्टिक पे या कोई भी कैंडल स्टिक पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हम चार्ट तो मतलब दिखा रहे हैं आपको, जो उस पर आप दिख रहा है शूटिंग स्टार का, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और कैसे वर्क करता है ये भी अब आपको दिखाएंगे हम यहाँ पे, और इसमें बताएंगे कि कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या कैसे टारगेट रखना चाहिए। तो इसमें भी सेम, जब ये शूटिंग स्टार जब रेजिस्टेंस पे बनते हुए दिखे आपको, तो जब इसका ये लो जो लगाया है ना, ये जब नेक्स्ट कैंडल से ये टूटे जब लो इसका, तो इसके लो पे आपको एंट्री करना चाहिए, और टारगेट नीचे का सपोर्ट रखना चाहिए। या तो जब तक रेड मतलब बेयरिश ट्रेंड चल रहा है चलने दीजिए, और नीचे जब ग्रीन कैंडल मतलब रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बने, और वो अपने प्रीवियस रेड कैंडल का क्या करे, जो ग्रीन कैंडल है वो हाई को तोड़ दे इस तरीके से। जैसे ये बना, ये मान लीजिए नीचे आपका ये रेड कैंडल बना, और एक ग्रीन कैंडल आपका क्या यहाँ पे फॉर्म हुआ, जो ये हाई को क्या कर दिया, तोड़ दिया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जस्ट निकल जाना चाहिए टारगेट बुक करके अपना। तो टारगेट ऐसे रखना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस हो गया वो आपको यहाँ पे रखना चाहिए। जो शूटिंग स्टार है उसका हाई आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपका। और ये कब बनता है, एक अप ट्रेंड के बाद बनता है डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार हमेशा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कब बनता है और कैसे ट्रेड करना चाहिए इस पर। और ये भी जो होता है ये दो तरीके से वर्क करता है। एक तो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जब रेजिस्टेंस पे बने तो ट्रेड कर लेना चाहिए एक बुलिश ट्रेंड के बाद। जब ऊपर रेजिस्टेंस पे बनता है शूटिंग स्टार, तब बियरिश ट्रेंड के लिए आप जा सकते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है ना, जब अप ट्रेंड हो और यहाँ पे कहीं बने, मतलब इस तरीके का कोई अगर वो हो,
और यहाँ पे कहीं बने, जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बने और शूटिंग स्टार बने, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया कि इसमें ट्रेंड की बात हो गई, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो चाहे वो बियरिश ट्रेंड हो, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे बने इसमें, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड के बाद बियरिश जब ट्रेंड आने वाला रहता है तब यहाँ बनता है, फिर से बियरिश ट्रेंड के बाद जब ये बुलिश ट्रेंड में जाता है तो यहाँ कहीं बनता है, फिर से ये बियरिश ट्रेंड के बाद जब बुलिश ट्रेंड में जाता है तब यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है, और उसके बाद फिर से ये बियरिश ट्रेंड बनता है, उसके बाद बुलिश ट्रेंड जब जाता है तो फिर से यहाँ पे शूटिंग स्टार अगर यहाँ पे बन रहा है, तो इस तरीके से अगर बन रहा है ना, तो आप यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद आपका अच्छा खासा क्या बना है, एक बेयरिश ट्रेंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब ये एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे जब आपका बना है, उसके बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, उसके बाद एक बेयरिश ट्रेंड में गया है मार्केट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कैसे आपको एंट्री लेना है हमेशा, जब इसका लो तोड़ के निकल जाए और उसके बाद आपका एंट्री लेना है, कंफर्मेशन मिले तो यहाँ पे कहीं, और ये आपका प्रॉफिट अपने हिसाब से बुकिंग करना है और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए आ गया ये जो अपोजिट, इस रेड कैंडल के बाद अपोजिट कैंडल बना ना ये ग्रीन, बट इसका ये जो हाई है ये तोड़ा नहीं, यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, यहाँ पे ये रिटेस्ट है, फिर से आ जाना है। और यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल था ना ये वाला, ये क्या किया, तोड़ दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ तक आया हुआ है, और ये इस कैंडल का जो हाई था ये यहीं पे टूट गया है, यहाँ तक है। तो आपको इस कैंडल में आपको क्या कर जाना है, निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि अप ट्रेंड आया और आया भी है, तो टारगेट यहाँ पे आपको देके आपका निकल जाना है और ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे ट्रेड करना है और कैसे वर्क करता है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है हमारा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।